10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ज्यादा चाइनीज नूडल जो कि इंस्टेंट होते हैं, खाने से क्या होता है? 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाले चाइनीज नूडल्स आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, खास तौर पर जवान लड़कों और लड़कियों के लिए, या आप सोच भी नहीं सकते। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चाइनीज नूडल किस तरह हमारी पूरी जेनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। आज का वीडियो सभी युवाओं और उनके माता पिता सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लगभग हर एक किचन में इसका यूज होता है। भूख लगी है पर खाने के लिए कुछ नहीं है, ये खाना बनाने के लिए समय नहीं है, बोरियत हो रही है, तो क्या इंस्टेंट नूडल्स है ना, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार 2 मिनट में इन्हें तैयार करके लोग खूब खा रहे हैं। पर हमें जानना चाहिए कि ये बनने में जितना आसान है, वो खाने में जितना अच्छा लगता है, उसके विपरीत ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है, जानना जरूरी है। जी हाँ, अधिक मात्रा में चाइनीज नूडल्स खाने से किडनी की समस्या व कैंसर होने की संभावना बढ़ने के अलावा ये हमारे शरीर व स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आइए चाइनीज नूडल के कुछ हार्मफुल इफेक्ट जानते हैं। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर नूडल्स को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। मैदे को पचाने में हमारे शरीर को 2 गुना काम करना पड़ता है। मतलब जैसे गेहूं से बने सामान को पचाने में 2 घंटे लगते हैं, तो मैदे को पचाने में 4 घंटे लग सकते हैं। ऊपर से मैदे में कोई भी पोषक तत्व और फाइबर नहीं होते, जिसकी वजह से इनके पचाने में तो ज्यादा समय लगता है और इससे शरीर में कोई पोषक तत्व पहुंचते भी नहीं है, और तो और ये आंतों में जाकर चिपक जाते हैं। अगर हम ज्यादा मात्रा में मैदा और उससे बनी हुई चीजें खाएंगे तो हमें कई तरह की पेट की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, और पेट खराब होने पर कई दूसरे रोगों से शरीर भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मैदे से बने नूडल्स का जितना कम से कम इस्तेमाल हो करें। अब वैसे तो मार्केट में आटे और चावल से बने नूडल्स भी अवेलेबल हैं, पर आज भी लोगों की पहली पसंद मैदे के नूडल्स ही होते हैं। वैसे आटा नूडल्स भी शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते। आप कहेंगे कैसे? तो आगे वीडियो में हम आपको ये सभी बताएंगे। असल में नूडल्स को बनाने में 2 मिनट का वक्त इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें पहले से ही फ्राई किया हुआ होता है, जिसके लिए ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है, जबकि ट्रांस फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। डॉक्टर्स भी हमेशा ट्रांस फैट से दूर रहने की सलाह देते हैं। ट्रांस फैट से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और ये तो आपने सुना ही होगा कि कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये ट्रांस फैट गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके हार्ट और लिवर की कई सारी समस्या हो सकती है। आपको ट्रांस फैट के कई नुकसान है, पर इससे फायदा एक भी नहीं है। ऐसे में ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 2 मिनट नूडल्स चाहे मैदे के हों या आटे के, शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, ये ख्याल केवल हमारे दिल को बहलाने के लिए बढ़ गया है कि हम तो आटा नूडल खा रहे हैं। चाइनीज नूडल्स में नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एक 5 रुपए वाले नूडल के पैकेट में 850 मिलीग्राम तक नमक यानी कि सोडियम पाया जाता है। फैमिली पैक के नूडल की तो बात ही अलग है। यह आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, खासतौर पर जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये जहर के बराबर है। ऐसे लोगों को नूडल्स खाने से परहेज करना चाहिए। नूडल्स का अगला साइड इफेक्ट है उसमें पाया जाने वाला MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे नूडल्स मसाले में टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। एक तरह का नमक है जिसे आप लोग अजीनोमोटो के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है दोस्तों। इसे आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। ज्यादातर सभी चाइनीज फूड में फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। MSG में लेड यानी कि शीशे की मात्रा भी होती है। 2015 में चेकिंग के वक्त कई नूडल्स के पैकेट में शीशे की मात्रा तय मानकों से कई गुना ज्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से कुछ ब्रांड्स को बैन भी कर दिया गया था। MSG के लगातार इस्तेमाल से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे खून की कमी हो सकती है, जोड़ों में समस्या हो सकती है, सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है, समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, कॉग्निशन कमजोर हो जाती है, मेमोरी याददाश्त कमजोर हो जाती है, किडनियों को नुकसान पहुंचता है, लिवर पर खतरा बढ़ जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं ज्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम करने से, सुनने की समस्या आ सकती है, किसी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान न दे पाना, अटेंशन डिफिसिट, ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके अलावा बांझपन, जवान लड़कियों में बांझपन का होना, लड़कों में मर्दानगी में कमी, और तो और कैंसर जैसी भयानक बीमारी का भी खतरा हो सकता है इन सब चीजों से।
नूडल्स में काफ़ी मात्रा में फैट भी पाया जाता है जो कि मोटापे को बढ़ावा देता है। आजकल बच्चों का वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह ये इंस्टेंट नूडल्स और जंक फूड। कई वर्किंग पर्सनल्स सुबह टाइम की कमी के चलते ब्रेकफास्ट में नूडल्स बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नूडल्स में ना तो प्रोटीन होता है, ना विटामिन, ना फाइबर। ये बस एक एनर्जी फूड है जिसमें कैलोरीज मिलती है, मोटापा मिलता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है। क्योंकि नूडल्स से आपको कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और ये कार्बोहाइड्रेट जब ठीक से पच नहीं पाता तो ये फैट में बदल जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक और सवाल जो नूडल्स और इंस्टेंट फूड के शौकीन अक्सर पूछते हैं वो ये कि क्या नूडल्स और चिप्स जैसे इंस्टेंट फूड में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है? क्या ये फूड वेजिटेरियन नहीं है? असल में नूडल्स के पैकेट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स में E631 और E635, याद कर लीजिए नाम, E631 और E635 लिखा होता है। इन्हें फ्लेवर एनहांसर कहा जाता है, जिन्हें उन चीजों में मिलाया जाता है जो कि जानवरों की चर्बी से बनते हैं। कुछ वक्त पहले इस तरह के कई वीडियोस भी वायरल हुए थे, लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं मिल पाई। हाँ, ये सच है कि एनहांसर जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी एनहांसर चर्बी से ही बनाया जाए। भैया, ये इंडिया है। इंडिया तो छोड़ दीजिए, अमेरिका तक में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अपने माल को बेचने के लिए जिस प्रकार का लोड डालती हैं सरकारों पर, जिस किस्म के प्रलोभन देती है सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, फूड विभाग को, वो इन सब चीजों को मुगालते में रख सकती है, हम लोगों को, ग्राहकों को मुगालते में रख सकती है, उन्हें बेवकूफ़, उन्हें अंधेरे में रख सकती है, बेवकूफ़ बना सकती है कि इससे कुछ नहीं है, ये वेजिटेरियन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूरी तरीके से कंपनियों पर अंधविश्वास कर लेना कि वो बंद कारखानों के अंदर क्या बना रही हैं, ये थोड़ी सी इस पे मतलब हमें संशय है कि पूरी तरीके से हम बिलीव कर सकते हैं। अगर ऐसा है, पाए तो नहीं गई है अभी तक रिपोर्ट्स के हिसाब से, लेकिन हो सकता है क्लोक करके, छुपा करके इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा, नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को वेजिटेरियन में मिला करके शायद इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करती है लागत पे। जो चीज़ जल्दी अवेलेबल होगी, सस्ती होगी, उसे ही फैक्ट्री मालिक इस्तेमाल करना चाहेंगे, कंपनी वाले इस्तेमाल करना चाहेंगे, ताकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, ये जो फ्लेवर एनहांसर का जो पूरा गणित है, इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रही बात टेक्निकलिटीज़ की, तो अभी तक तो ये है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं, ये कहा जा रहा है। हाँ, ये सच है कि एनहांसर जानवरों की चर्बी से बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एनहांसर जानवरों की चर्बी से ही बनाया जाए। नूडल्स की कंपनी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि E635 एनहांसर को बनाने के लिए चुकंदर और ईस्ट का भी प्रयोग होता है, जिसे जानवरों से नहीं लिया जाता, ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है। इस तरह हम ये तो मान नहीं सकते हैं कि आपके फेवरेट चाइनीज फूड चाहे आपके लिए फायदेमंद ना हो, पर उनको खाने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। नूडल्स पूरी तरीके से शाकाहारी है, ये आपके ऊपर है, जैसा सोचना चाहें सोच ले। और जो नूडल्स मांसाहारी हैं वो इस फ्लेवर के साथ मिलते हैं, जैसे चिकन नूडल्स, क्योंकि इसे बनाने के लिए चिकन फ्लेवर का यूज किया जाता है। बाकी सभी नूडल्स पूर्ण शाकाहारी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको नूडल्स से पूरी तरीके से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या अब आप कभी अपना फेवरेट नूडल्स नहीं खा पाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो रोजाना अपना फेवरेट 2 मिनट नूडल्स खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में, काफ़ी कम मात्रा में। हफ्ते में एक बार खाइए, रोजाना मत खाइए। रोजाना हमने बोल दिया, लेकिन रोजाना सही नहीं है। हफ्ते में एक बार खाइए, लिमिट में खाइए। ये आपके लिए बस टेस्ट चेंज करने का एक सोर्स होना चाहिए, ना कि पेट भरने का। अगर आप कभी कभी और कम मात्रा में नूडल्स खाते हैं तो फिर ये आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको इससे दूरी भी नहीं बनानी पड़ेगी। फूड को, एक्चुअल मील को रिप्लेस करके नूडल्स को बार बार खाएंगे तो इससे आपके शरीर में जोरदार नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही नूडल्स जब भी बनाएं उनके अंदर हेल्दी फ्रेश सब्जियां जरूर डाल दें, तो इससे नूडल्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो मैदे का जो अनडाइजेस्टेड होना होता है, वो जो फाइबर होंगे उन सब्जियों में, वो मूव करके आपकी आंतों से इस मैदे वाले नूडल को निकालने में मदद करेगा। तो अगली बार जब आपको भूख लगे और आपके हाथ नूडल्स के पैकेट की ओर बढ़ने लगे तो एक बार इस वीडियो को जरूर याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी नूडल लवर्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लोग नूडल्स के नुकसान को जान सके और खुद को और अपने बच्चों को बचा सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।